बातचीत करी थ्री कार्डिनल रूल की। जी। क्या है ये? थ्री कार्डिनल रूल सर, पहला मेरी टीम कमानी चाहिए, सबसे बड़ी बात यह है। डायरेक्ट सेलिंग में लोग भाग इसलिए जाते हैं कि बहुत सारे लीडर्स ये चाहते हैं केवल मैं कमाऊं, लेकिन अपनी टीम का जो व्यक्ति ध्यान रखता है ना, टीम कमानी चाहिए, क्योंकि टीम है तो आप हैं और आप हैं तो टीम है। अगर आपकी टीम कमाएगी तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग अपने बच्चों को थोड़ी कराएंगे आप? साथियों, बहुत बहुत नमस्कार। पूरे हिंदुस्तान में टहल कर बहुत सारे डायरेक्ट सेलर, नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले शानदार व्यक्तित्व के धनी लोगों से आपकी मुलाकात करा रहा हूं, और आज मैं हूं उत्तर प्रदेश के कानपुर में। आज यहां मेरी मुलाकात हो रही है मिस्टर राजकुमार सर से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। पिछले 10 साल से नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में हैं आप, जी। और उसके पहले नौकरी की आपने जम करके तैयारी करी। हाइट वाइट भी आपकी शानदार है। कहीं ना कहीं निश्चित तौर से डिफेंस लाइन में जाने का आपका सपना रहा होगा। जी। चकनाचूर हुआ, जॉब सीकर ना बन पाए, लेकिन जॉब क्रिएटर आज बन पाए। आज आप नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को हार्दिक स्वागत, बधाई। और मैं सबसे पहले आपको बधाई देना थैंक यू चाहूँगा सो मच सर कि आप डायरेक्ट सेलिंग को इस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं कि आज एक लाइव एग्जाम्पल बनना है लोगों के लिए। क्योंकि आज के समय में लोग डायरेक्ट सेलिंग से भागते हैं, दूर भागते हैं। मैं अपनी पर्सनल बात करूं, जैसा कि मैंने एजुकेशन ली, एजुकेशन लेने के बाद मेरे फादर रेलवे में थे, जॉब करते थे। भाई, हम दो भाई हैं। भाई भी गवर्नमेंट जॉब में थे, बीएसएनएल में जेई से रिटायर्ड हुए। तो एक दिमाग में ये था कि जॉब की जाए, जॉब अगर कर लेंगे तो अपने परिवार को अच्छे से ढंग से चला सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे एग्ज़ाम की तैयारी की, लास्ट मोमेंट में जाके मेरिट में कहीं जाके जो है निकल गए, नहीं हो पाया सिलेक्शन। तो एक समझ में आया कि क्या करना चाहिए। और आज से 10 साल पहले सभी जैसा कि जानते होंगे, अगर कोई व्यक्ति बेरोज़गार होता है तो उसके लिए दो ही काम होते थे, या तो टीचर लाइन में चला जाए, प्राइवेट टीचिंग करे, या फिर दूसरा काम रहता था उसके पास कि वो कोई मोबाइल का काम सीख ले या करना शुरू कर दे। तो मेरे लिए मोबाइल का काम उचित लगा मुझे। तो क्योंकि पिताजी जो थे टेक्नीशियन थे रेलवे में, तो मुझे लगा कि इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में जाना या ऐसी चीज़ में जाना ठीक रहेगा। उस समय क्योंकि चाइना के मोबाइल आ रहे थे मार्केट में, तो ऐसा बूम चल रहा था उस समय। तो मैंने मोबाइल का काम सीखा, और मोबाइल का काम सीखते सीखते किया, 6 साल किया। 6 साल के बाद क्या हुआ, एकदम डाउनफॉल होने लगा वो बिज़नेस। मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि अब कैसा क्या की जाए कि जिससे अपने जीवन को चलाया जाए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता था कि हे ईश्वर, मुझे कोई ऐसा मौका दे दे जहाँ से मेरा जीवन बदल जाए। और मुझे 2014 में डायरेक्ट सेलिंग से इंट्रोड्यूस हुआ मैं, और तब से मैं डायरेक्ट सेलिंग में हूँ। और मैं कहना चाहूँगा डायरेक्ट सेलिंग दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है आज के, खासकर आज के यूथ के लिए, तो जिससे कि मेरा खुद जीवन बदला। आज मेरी मैडम भी गवर्नमेंट जॉब में है। लेकिन जॉब वाला व्यक्ति मैं देखता हूँ, एक व्यक्ति जॉब जब शुरू करता है सर, राघव सर, हाँ जी। जॉब जब शुरू करता है, जहाँ से शुरू करता है वहीं आके लास्ट में जीरो पे वहीं आके खड़ा हो जाता है। हाँ जी। है ना? तो ये चीज़ मैं चाहता था कि मैं अपने बच्चों को ये चीज़ ना कर पाऊँ, मैं अपनी आने वाली जनरेशन के लिए ये चीज़ें न दूँ। एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करके जाऊँ जहाँ से वो स्टार्ट करें, मैं जहाँ से शुरू करूँ, जहाँ जाके छोड़ के जाऊँ, वहाँ से वो आगे बढ़ के जाएँ। तो वो चीज़ मुझे डायरेक्ट सेलिंग के रूप में मिली। सर, नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में आप हैं, तो इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग की अच्छाई आप बता रहे हैं। जी। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग कर चुके हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को बाहर से देखे हैं, तो वो तो बताते हैं कि ये काम बिल्कुल ठीक नहीं है। खास करके उन लोगों के लिए जो लोग बुद्धिजीवी हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये काम उनका है। जो गरीब हैं, जो निम्न श्रेणियों में आते हैं, निम्न जातियों में आते हैं, जो लोग ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते, वो नेटवर्क मार्केटिंग में जाते हैं। फंसने फंसाने का है, लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होती है, गरीबों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। ऐसी बहुत तरह तरह की भ्रांतियाँ लोगों के जहन में हैं। आप इस इंडस्ट्री के अंदर, इसलिए आप इसकी प्रशंसा भूरी भूरी कर रहे हैं। जी। बिल्कुल सही कहा आपने राघव सर। जैसा आप बोल रहे हैं कि यह लोगों का जो धारणा है वो सही है, वो अपनी जगह सही है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है, पूर्णतः सच्चाई नहीं है। देखिए, जब भी आप कोई भी काम करें तो काम करने से पहले आपको एक जानकारी, इन्फॉर्मेशन होना और एक नॉलेज होना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है ना? इन्फॉर्मेशन केवल क्या है कि जैसे आप मुझे जानते हैं, अभी मान लीजिए मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं आप, मुझे जानते हैं आप, ये आप मुझे इतना इन्फॉर्मेशन है आपको, लेकिन आप मेरी नॉलेज पूरे बैकग्राउंड के बारे में जानना है तो मेरे पूरा डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप से चीज़ सीखेंगे। एक्चुअल में जब मैं मोबाइल के काम में आया तो मेरा एक शुरू से एक नज़रिया रहा है कि जब तक किसी भी काम को पूरी तरह से सीख नहीं जाएंगे तब तक उस काम में पूरा हाथ पैर नहीं मारेंगे, यानी किसी करेंगे नहीं उसको। ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग में जब मैं आया
तो मुझे यहाँ पर बताया गया कि आप सिस्टम को फॉलो करिए, जो भी आपका एजुकेशन सिस्टम है डायरेक्ट सेलिंग का उसको फॉलो करिए, 3 कार्डिनल रूल्स को फॉलो करिए। क्योंकि 3 कार्डिनल रूल्स आज के समय में क्या होता है, बहुत सारे लोग पैसे का मिसयूज़ करते हैं, बहुत सारे लोगों का ईगो हर्ट करते हैं, या बहुत सारे लोगों का कहें तो स्पोर्ट्स के साथ में मतलब एक अलग ही बात वो हो जाएगी, निगेटिव थॉट चला जाएगा वो, ये ऐसी सारी चीज़ें करती है जिसकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग बदनाम हुआ है। लेकिन अगर आप एथिक्स को फॉलो करते हैं, अच्छे सिस्टम के साथ प्लग इन होते हैं, तो आप 100% सफल हो जाएंगे। अभी आपने बातचीत करी 3 कार्डिनल रूल की, जी, क्या है ये? 3 कार्डिनल रूल सर, पहला है कि पहली बार हमें कोई भी काम बिना अपनी अपलाइन के, जो आपकी एक्टिव अपलाइन है आपके साथ में काम कर रही है, बिना पूछे पहली बार कोई भी काम नहीं करना है। आप ये मत सोचिए कि आप अपनी अपलाइन को सरप्राइज देंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। दूसरी चीज़, कभी भी आप प्लान में, जब भी फील्ड में हम लोग जाते हैं, हम लोग घरों में जाते हैं, बेडरूम तक जाते हैं, कभी भी आप किसी व्यक्ति के मान सम्मान, किसी के पैसे और किसी की बहन बेटी को बुरी नज़र से मत देखिए। अगर आप इस एथिक्स का फॉलो करते हैं तो आप दुनिया में कहीं भी, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग का कंपनी में हो, आप किसी भी इंडस्ट्री में, तो कहने का मतलब ये है, डायरेक्ट सेलिंग के अलावा किसी भी इंडस्ट्री में हो आप, हर जगह आप सफल हो जाएंगे। कभी भी हमें जब फील्ड में हम जाते हैं, कभी भी धूम्रपान करके नहीं जाना है, कभी भी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हमें स्मोकिंग करनी है, ना ही वाइन वगैरह, या बहुत सारे लोग दारू वारू पीते हैं, ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। तो अगर इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे, है ना, इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे, पैसे का यूज़ नहीं करेंगे किसी का, है ना, कोई भी अगर किसी की सेल्स निकली है उसको तुरंत हमें क्लोज करना है, किसी के मान सम्मान को ठेस नहीं पहुँचाएंगे, किसी को जगह जा रहे हैं तो धूम्रपान का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर ये चीज़ों को हम फॉलो करते हैं और अप्लायंस से बिना पूछे कोई भी काम नहीं करेंगे, तो आप 100% इस बिजनेस में सफल हो जाएंगे। ये 3 कार्डिनल रूल लोगों को अप्लाई करना चाहिए अपने बिल्कुल जीवन करना चाहिए सर, बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा, मैंने देखा है कि पैसा जब लोगों के जीवन में दस्तक दे जाता है जी तो चरित्र में लोग गड़बड़ा जाते हैं। अभी आपने जो दूसरा कार्डिनल रूल बताया, जी, उसमें लोग गड़बड़ा जाते हैं, उसको कैसे संभाल के रखा जाए, उसको कैसे, क्योंकि 10 साल का तजुर्बा आपका है, बहुत बढ़िया सवाल आपके भी किया सर। जीवन में कई बार ऐसी समस्याएं आई होंगी। जी जी, बहुत बढ़िया सवाल किया राघव सर। देखिए, जब वो व्यक्ति के पास पैसा आता है तो वो 3 चीज़ें प्रकृति से मिलती हैं उसे। पहली चीज़ शक्ति, दूसरी आसक्ति और तीसरी भक्ति, है ना। आसक्ति यानी वो जब पैसा आता है तो लोग गाड़ी लेते हैं, है ना, BMW ऑडी कार जैसी कारें लेते हैं, दिखाने के लिए, शो करते हैं, या असला वगैरह लाइसेंस करा लिया, ऐसे इस तरीके के लेते हैं। दूसरा, कुछ लोग भोग विलासिता की ओर चले जाते हैं, यानी आसक्ति की तरफ चले जाते हैं। तीसरा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एथिक्स को फॉलो करते हैं, ईश्वर को याद रखते हैं, हमेशा ईश्वर को सामने रखते हैं कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ, मुझे मेरा ईश्वर मुझे देख रहा है। दुनिया में कोई देखे ना देखे, लेकिन ईश्वर देख रहा है। अगर इस चीज़ को अगर फॉलो करते हैं और इसको सामने रखकर अगर काम करते हैं तो 100% इस बिजनेस में आप सफल होंगे। क्या बात है, कितनी बड़ी और कितनी शानदार बात सर से मिली आज। पिछले 28 राज्यों का सफ़र करने के दरमियान पहली बार आपने ये शानदार बात बताई आपने कि पैसा जब लोगों की ज़िंदगी में दस्तक देता, 3 प्राकृतिक चीज़ें उसको खींचती हैं। क्या सर? जी बिल्कुल। तो आप किधर खींचे हैं ये आप बताएं। मैं सर हमेशा से, जैसा कि मैंने कहा, मैं 3 कार्डिनल्स का पुजारी हूँ और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी पुजारी हूँ, कि जो चीज़ें आप सोचोगे, जो चीज़ आप कंसीव करोगे, वही चीज़ें आपके जीवन में होना शुरू हो जाएंगी। और मैं शुरू से, क्योंकि मैंने बताया मैं 3 कार्डिनल्स को फॉलो कर रहा हूँ, मैंने हमेशा अपनी जो सिस्टम है उसको फॉलो किया है। मेरी अपलाइन, जो एक्टिव अपलाइन है मेरी, मैं हमेशा उनको फॉलो करता हूँ, जो भी वो कहते हैं मैं वही करता हूँ। यही मेरी सफलता का राज है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपको कब जानकारी मिली? जब मैं डायरेक्ट सेलिंग इंट्रोड्यूस हुआ 2014 में, तब से। हाँ जी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मैं जानता भी नहीं था कि क्या होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है ना, कॉन्शियस माइंड क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं जानता भी नहीं था। और एक्चुअल में एक चीज़ और बता दूँ राघव सर, कि लोग कहते हैं इस बिज़नेस में आने के बाद क्या होता है। मैं स्कूल लाइफ में जब तक रहा तब तक कभी भी मैंने स्टेज परफॉर्मेंस नहीं किया, कभी नहीं किया, किसी के सामने नहीं बोला। मुझे लोगों से बातचीत करने में बहुत झिझक लगती थी। हाँ जी। लेकिन जब मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आया, यहाँ मैंने ट्रेनिंग ली, मेरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुआ, है ना, सोशल डेवलपमेंट होते हैं। यहाँ से देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। मैं आप सभी यूथ से आपको एक मैसेज देना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें, आपको देखिए, आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है ना, आपका फैमिली बैकग्राउंड जो है, वो सारी चीज़ें, कैटेगरी चेंज हो जाती है अगर आप अच्छे ढंग से करते हैं, पूरा कैटेगरी चेंज हो जाएगा। तीसरा, आपका सोशल, आप भारतवर्ष के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टैक्स पेयर है, हम लोग GST पे करते हैं, टैक्स पे करते हैं, जिससे एक देश का विकास होता है। ये सारी चीज़ आप कर सकते हैं। तो मैं आप सभी युवाओं को ये मैसेज देना चाहूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग की पूर्णतः अच्छे से जानकारी लीजिए। जानकारी लेने के बाद, उसके बाद अपनी एक्टिव अपलाइन के साथ काम कीजिए, और अच्छी कंपनी को, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग अच्छी कंपनी हो, बहुत सारी कंपनी मार्केट में है, अच्छी कंपनी को लीजिए, उसके साथ में काम कीजिए, आपका फ्यूचर डेफिनेटली सिक्योर होगा। एक मेरा पर्सनल सवाल होगा कि वाइफ गवर्नमेंट सेक्टर में है जी, और आप डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में हैं, जी। तो कभी हौच पौच बीच में नहीं होता, कभी कहा सुनी नहीं होती
कंपैरिजन कभी नहीं होते हैं कि मैं तो यहाँ हूँ और आप यहाँ हैं, या फिर मैं यहाँ हूँ आप वहाँ, ऐसा कभी बातचीत नहीं होती है? जी जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। देखिए, कहा जाता है कि एक सफल व्यक्ति के पीछे, कोई भी सफल व्यक्ति रहा हो, उसके पीछे कोई ना कोई एक महिला का जरूर हाथ होता है। और मैं जो स्पेशली थैंक्स देना चाहूँगा अपनी वाइफ को कि जॉब में होते हुए भी, गवर्नमेंट जॉब में है, अपने बच्चों की देखभाल, मेरे 3 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं मेरे, बच्चों की देखभाल करती हैं, उसके बाद जॉब पे भी जाती हैं और उसके बाद मुझे भी मैनेज करती हैं। यानी मैं मार्केट से जाता हूँ, कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे नेगेटिव लोग मिल जाते हैं, तो वहाँ से जाने के बाद क्या है कि कभी कभी दिमाग में जो नेगेटिविटी आ जाती है, तो घर पे जाके ऐसा हो जाता है कि बहस हो जाती है। लेकिन दोनों में आपस में, हम लोगों में इसमें सामंजस्य है कि दोनों जो है इसको हैंडल करते हैं और पूरा सपोर्ट मिलता है मुझे बिजनेस के लिए, बहुत अच्छा कभी support कभी करते ऐसा हो जाता होगा मैम से लोग ताना मारते होंगे कि आपके हस्बैंड कौन सा काम करते हैं, ये हैं। जी फंसने जी जी फंसाने का बिल्कुल काम, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल किया। हाँ जी। ये एक चीज़ मुझे लगती थी कि जब मेरी जॉब नहीं लगी तो लोग क्या कहेंगे, मैडम जॉब करती हैं हाँ जी। और ये बंदा कुछ नहीं करता। लोग, रिश्तेदार भी ऐसा बोलते थे। तो मुझे अंदर से फील होता था कि मैं यार ऐसा क्या काम करूं जिससे कि मेरा भी सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरा हाई हो। तो ईश्वर ने मुझे मौका दिया, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आया मैं, ऐसी इंडस्ट्री मिली और ऐसे अपलाइन मुझे मिले हैं जिनके माध्यम से मैं, जिनका हाथ पकड़कर, मैंने अपना हाथ नहीं पकड़ाया, मैंने उनका हाथ नहीं पकड़ाया, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ रखा है, मैंने अपना हाथ उनको पकड़ा रखा है कि मैं अगर छुड़ाने का भी प्रयास करूं तो आप मुझे मत छोड़िएगा, क्योंकि जहां तक आप लेकर जाएंगे वहां तक मुझे आप लेकर जाएंगे। तो इसलिए ये सारी चीज़ें एकदम बैलेंस बना के हो रहा है। और दूसरी एक चीज़ और होती है सर, हमारा जो व्यापार है वो परिवार से चलता है, यानी परिवार है तो व्यापार है, व्यापार है तो आपका परिवार है। ये दोनों बैलेंस आपको बना के चलने पड़ेंगे, तभी आप सफल हो सकते हैं। लेकिन सर एक सवाल और है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग अपने बच्चों को थोड़ी कराएंगे आप? बिल्कुल डेफिनेटली कराएंगे सर। अभी से मेरा बेटा, बड़ा वाला जो बेटा है, 14 साल का हो चुका है और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मुझसे पूछता रहता है जब भी मुलाकात होती है। स्कूल में, हॉस्टल में पढ़ता है वो, लेकिन जब भी घर आता है तो उसके बारे में मुझसे ज़रूर पूछता है और स्टडी भी करता है और बोलता है पापा मुझे आप जैसा बनना है। हाँ जी। जी, और मैं अपने तीनों बच्चों को डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लेकर आऊँगा। ये बड़ी खुशी की बात है कि बच्चा बोल रहा है कि पापा मुझे आपके जैसा बनना है। जी नहीं तो अक्सर लोग तो सेलिब्रिटी का नाम लेते हैं कि मुझे इनके जैसे बनना है, और आपका बेटा कह रहा है आपके जैसा बनना है, तो कुछ तो आपने कमाया पिछले 10 साल के बीच में। हाँ जी, अगर अचीवमेंट की बात की जाए तो अचीवमेंट में देखिए पे आउट भी लाखों रुपए में है आज, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा पे आउट। जी, एक सोच थी जब शुरुआत में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आया कि 10-20 हज़ार अगर महीने का आ जाएगा तो ठीक ठाक से ज़िंदगी निकल जाएगी। छोटी सोच के साथ मैंने बिज़नेस को शुरू किया, लेकिन जैसे ही मैं इस बिज़नेस में एंटर हुआ, एक बुक है बड़ी सोच का बड़ा जादू, हाँ जी। मैंने उस बुक को पढ़ा तो मेरी एकदम जो सोच थी, जो थॉट प्रोसेस था वो एकदम चेंज हो गया, एकदम बहुत बड़ा होता चला गया। और जैसे जैसे थॉट चेंज हुई, जैसे मैंने कहा ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जैसे जैसे विचार कंसीव होते चले जा रहे हैं जीवन में, वैसा वैसा होता चला जा रहा है। वैसा वैसा होता जा रहा है। आज कितने लोग का लगभग परिवार आपका होगा? मैं डायरेक्ट सेलिंग में इस समय जहाँ पे अभी कर रहा हूँ, इस समय करीब करीब मेरे साथ में 1500 लोगों का परिवार है मेरे साथ में। हाँ, 10 साल के बीच में कई बार उतार चढ़ाव आए जी जी होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। कंपनियां भी बदली होगी जी जी आपने। जी बिल्कुल। तो इस तरह से मिला के अभी रिसेंटली भी वर्तमान में आपके पास 1500 लोगों का परिवार है। रिसेंटली मैं पिछले लगभग जिस कॉन्सेप्ट में इस समय काम कर रहा हूँ, लगभग पिछले एक साल 2 महीने से कर रहा हूँ, और 1 साल 2 महीने में 1500 लोगों का परिवार मेरे साथ में 1500 लोगों का परिवार आपका है है। जी तो आप जॉब सीकर तो नहीं बन पाए, लेकिन जॉब क्रिएटर बन पाए। आज बहुत लोगों को रोजगार आप दे रहे हैं। जी, ऐसा आप कह सकते हैं। मैं अभी पूर्णतः संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि जिस दिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं कमा रहा हूँ वो कोई बड़ी बात नहीं है, मेरी टीम कमानी चाहिए, सबसे बड़ी बात है। डायरेक्ट सेलिंग में लोग भाग इसलिए जाते हैं कि बहुत सारे लीडर्स ये चाहते हैं केवल मैं कमाऊँ, लेकिन अपनी टीम का जो व्यक्ति ध्यान रखता है ना, टीम कमानी चाहिए, क्योंकि टीम है तो आप हैं और आप हैं तो टीम है। अगर आपकी टीम कमाएगी तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरी टीम भी कमा रही है और आगे इन फ्यूचर मैं चाहता हूँ बहुत अच्छे लेवल पर टीम जो लेकर जाऊँ उनको। तो साथियों देख रहे हैं, आज मेरी बातचीत और मुलाकात हो रही है राजकुमार सर से, जो नेटवर्क मार्केटिंग में पिछले 10 सालों से हैं। जॉब सीकर तो नहीं बन पाए, नौकरी पाने वाले तो नहीं बन पाए, लेकिन आज अपने माध्यम से बहुतों को, आज लगभग 1500 लोगों को रोजगार दे पाए। ये बहुत बड़ी बात है। तो आपसे मिलकर बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया, जाएंगे, कॉल करेंगे, बातचीत करेंगे और एक सवाल करेंगे कि आपके साथ लगकर मैं भी अपनी ज़िंदगी बदल सकता हूँ। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।